गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल पटेल। आज मैं आपसे कुछ स्पेशल शेयर करने आया हूँ कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, इंग्लिश आपके लिए क्यों ज़रूरी है, वाई शुड बी लर्न इंग्लिश। इंग्लिश क्या होती है, व्हाट इज लैंग्वेजेस, है ना। हाउ कैन बी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, व्हाट आर अपोजिट इन इंग्लिश, व्हाट इज सिलेबस ऑफ इंग्लिश। तो कुछ इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट टाइम बात होती है व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश है क्या। तो हम सब जानते हैं कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेजेस है, इंग्लिश है कि लैंग्वेजेस। और वी शुड आल्सो स्पीक इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अवर सेकेंडरी लैंग्वेजेस। ओके, सेकंड बात होती है वाई शुड बी लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हिंदी इज अवर मदर टंग, सो वी शुड आल्सो कंपल्सरी लर्न हिंदी। और सेम एज वी शुड आल्सो कंपल्सरी लर्न इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश अवर सोशल लैंग्वेज, कम्युनिकेशन लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, सेकेंड बात होती है हाउ कैन बी लर्न इंग्लिश। थर्ड होता है हाउ कैन बी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। तो आपने देखा होगा और देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म टू लर्न इंग्लिश, जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस। ओके, पर दे क्लासेस आर वेरी कॉस्टली, मतलब महीने का 2-3 हज़ार रुपये भी लेती हैं, 500 रुपये, 1,000 रुपये। लेकिन कुछ ऐसी क्लासेस भी होती हैं जो आपको मतलब ये सिखाने के लिए आपकी हेल्पफुल होती हैं। जैसे मैंने जो एक अपना चैनल बनाया है RK दमू, केवल इसी एम से बनाया है कि जो लोग कहीं भी कोचिंग करने के लिए अनअवेलेबल हैं, कहीं वो कोचिंग नहीं जा पाते, कोई काम में व्यस्त हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उनके लिए मेरा स्पेशल चैनल बनाया गया है। तो मैं आप आज को कुछ इस चैनल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, और उसके पहले मैं बताना चाहूँगा इंग्लिश आपके लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे कि इंग्लिश आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो लिखा है हाउ कैन बी लर्निंग, आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो। तो इंग्लिश आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, ऑफलाइन भी सीख सकते हो। और प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, कोई सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। जैसे आप डेली दौड़ने जाते हो, डेली रनिंग करते हो, तो आपकी रनिंग स्टाइल आपकी रनिंग का बहुत फास्ट हो जाएगी, तो आप कोई भी एग्जाम में कोई भी मतलब दौड़ वगैरह उसको आराम से निकाल सकते हो। ऐसे इंग्लिश में प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। इसके बाद होती है व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज इंग्लिश, इंग्लिश में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके एग्जाम जो प्रोवाइड कराती है, आपसे एग्जाम देती है, तो उसमें ज़्यादातर एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है। जैसे आपका बैंक हो गया, SSC हो गया, और CTET हो गया, MPTET हो गया, ऐसे बहुत से एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी होती है। और इंग्लिश केवल आपको लैंग्वेज के लिए नहीं सीखना है, इंग्लिश आपको सीखना आपकी कम्युनिकेशन करने के लिए। सपोज़ करो आप कोई बड़ी पोस्ट पे पहुँच जाते हैं, तो कहीं आपको बुलाया जाता है, आपको स्टेज पे बुलाया जाता है प्रेजेंटेशन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, तो वहाँ पे आपकी जो इंग्लिश है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है और आपकी पर्सनालिटी को शो करती है। ठीक है, इसके बाद होती है व्हाट इज सिलेबस इन इंग्लिश। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस बहुत लेंथी होता है, तो इससे लोग क्या होते हैं, बहुत डरते रहते हैं कि हमें लगता है कि हम इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इंग्लिश यदि देखी जाए तो इंग्लिश इज ईजियर देन हिंदी, हिंदी से भी सरल है इंग्लिश, क्योंकि आप जानते हो एज यू नो डैट कि इंग्लिश में 21 लेटर होते हैं, हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं। तो वैसे देखिए अभी हिंदी इंग्लिश की कितनी हाफ है, आधी है, इसलिए आपको इंग्लिश से लड़ना नहीं है, इंग्लिश से लड़ना है और बहुत अच्छे से उसको सीखना है ना। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पर जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर विजिट भी कर सकते हैं। RK दमू है, ठीक है, आप उसमें डालेंगे तो RK दमू के नाम से हमारा चैनल खुल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।